एक दिन एक मुसाफिर किसी पत्थरीले मैदान से गुजर रहा था। अचानक उसे बादलों के बीच से एक कड़कदार आवाज सुनाई दी। बादलों के अंदर से हुक्म आया, फलां शख्स के बाग को पानी दो। यह सुनकर मुसाफिर हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी बादलों को किसी इंसान का नाम लेते नहीं सुना था। अपनी जिज्ञासा, तजस्सुस में वह उस आवाज और बादल के पीछे चल पड़ा। बादल का सफर। बादल एक खास दिशा में आगे बढ़ता रहा और एक पथरीली जमीन पर पहुंचकर बरसना शुरू कर दिया। मुसाफिर ने देखा कि बारिश का सारा पानी पहाड़ी नालों से होता हुआ एक व्यवस्थित तरीके से एक खास बाग की तरफ बह रहा था। मुसाफिर भी उस पानी के साथ साथ चलता हुआ उस बाग के दरवाजे तक पहुंच गया। किसान से मुलाकात। वहां उसने एक साधारण से किसान को देखा, जो बहुत ही इत्मीनान से अपने हाथ में फावड़ा लिए पानी की दिशा ठीक कर रहा था, ताकि बाग का हर एक पेड़ सैराब सिंचित हो सके। मुसाफिर ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया और उसका नाम पूछा। जैसे ही किसान ने अपना नाम बताया, मुसाफिर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह वही नाम था जो उसने बादलों की गरज में सुना था। अल्लाह की खास रहमत का राजा। जब मुसाफिर ने किसान को बादलों वाली पूरी बात बताई, तो किसान भी हैरान रह गया। मुसाफिर ने पूछा, तुम इस बाग में ऐसा क्या खास अमल करते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बादलों को हुक्म दे दिया? किसान ने बहुत ही आजिजी, विनम्रता से जवाब दिया, मैं इस बाग की कुल आमदनी के 3 हिस्से करता हूं। पहला हिस्सा मैं और मेरा खानदान खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हिस्सा मैं दोबारा बाग में बीज डालने और जमीन की बेहतरी के लिए रख लेता हूँ। तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह की राह में मिस्कीनों, यतीमों और मुसाफिरों पर सदका कर देता हूँ। निष्कर्ष। सीख। इस वाक्य से यह साबित हुआ कि अपनी कमाई में से दूसरों का हक, सदका देना माल में कमी नहीं करता, बल्कि उसे अल्लाह की हिफाजत और बरकत में डाल देता है।